नमस्कार, मैं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। आपको मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहूँगा। जो सर्विस में है वो अक्सर पब्लिक की भलाई के बारे में सोचते हैं, वो बैंकिंग लाइन में हो या पुलिस डिपार्टमेंट में हो या पब्लिक सर्विस में हो। जो पब्लिक कमिश्नर सर्विस में है वो भी। तो हमारे साथ एक बैंक प्रबंधक हैं जो झाझा में स्थित है। झाझा SBI बैंक का प्रबंधक गौरांग प्रसाद सिंह जी हैं। ये ड्यूटी करते हुए एक समाज को भलाई के लिए और समाज को अच्छी प्रेरणा के लिए एक बुक लिखे हैं, और बुक के बारे में मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि हमारे साथ में है। तो ये पूरी कहानी आपको बताएंगे ड्यूटी करते हुए कैसे उसके बारे में सर्टिफाइड कर लिए। सर, हमारे चैनल में आपको स्वागत है जी। धन्यवाद। अभी एक बुक की बात कर रहे थे, तो बुक का क्या नाम है, उससे लोगों की क्या फ़ायदा है और कैसे आप लिख लिए जॉब करते हुए? सर्विस में तो बहुत परेशानी होता है, टाइम नहीं मिल पाता है। जी, मैंने PhD की थी रांची यूनिवर्सिटी से। उस दौरान PhD में ही मैंने एक शोध पत्र दाखिल किया था। उसका नाम था आचार की शास्त्र मर्यादा और लोक प्रवृत्ति, एक समीक्षात्मक अध्ययन। इसमें भारत में लोगों के आचार, रहन सहन और कैसे ये परंपरा कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक आया, इस पर जो है पूरा विवेचन किया गया है, शोध किया गया है। तो हमारा जो आचरण कैसा होना चाहिए, कि यहाँ पर है क्या कि हिंदू मत में बहुत सारे मत हैं, मतांतर भी बहुत है, मतों में अलग अलग रहन सहन की व्याख्या की गई है। तो उसी पर हमको शोध करने का हमको मैंने अवसर मिला था। तो इस पर अपने से मैंने इस पर बहुत अच्छी मैंने जब शोध का मैंने प्रस्तुत किया तो सारे लोग बहुत खुश हुए थे। और मेरा वाइवा लेने के लिए आए थे, बनारस BHU से आए थे श्री SK मिश्रा साहब, जो कि बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, और उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की उस शोध का। तो उसमें सारे लोगों के रहन सहन, आचरण, विचरण आदि पर निर्भर है। उसमें सारे धर्मों पर है। धर्म में भी कैसे कैसे लोगों को क्या क्या बताया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके बारे में लिखे हैं। और कैसे कैसे हमारे हिंदू धर्म में आचरण दर्द मैंने समय के अनुसार बदलता गया और आज कितनी विकृतियाँ भी आई हैं। उस सारे चीज़ों पर शोध का एक अच्छा अवसर मिला। उसी का उसमें हम लोगों ने बढ़िया से विवरण किया। रामायण काल से लेकर के महाभारत के आदिकाल से लेकर के मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक में, और अभी तक में जो लोगों में आचरण विचरण में जो भी मैंने उत्कर्ष हुआ है या विकर्ष हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में उसमें बहुत अच्छे तरह से हमने वर्णन किया है। और आशा है उस किताब को जब लोग पढ़ेंगे तो उससे बहुत लाभान्वित होंगे, और मैंने चरित्र में उस किताब को लाने का लोग अवश्य प्रयास करेंगे। सर, उस किताब को लिखने को लेकर मुख्य उद्देश्य आपका क्या था? उस किताब को लिखने के पीछे सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि हम लोग संस्कृत बैकग्राउंड के थे, और बैंक में संस्कृत का लोग पूछते थे कि महत्व क्या है। तो मैंने यही बताया कि संस्कृत में बताता है कि आप किसी भी चीज़ को कितना बढ़िया से कर सकते हैं। वहाँ पर संस्कृत में जो भी चीज़ होता है उसका एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत से हट नहीं सकते हैं। तो उस सिद्धांत के अनुसार आपका आचरण विचरण भी उसी सिद्धांत के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। तो हमने बताया कि हमारे में लिखता है कि हमको बताया जाता है कि संस्कृत में कर्मठ होना जरूरी है, किसी भी चीज़ के प्रति आपको समर्पण होना जरूरी है। और बैंक में ग्राहक सेवा में जब तक आप समर्पण नहीं और आत्मसात नहीं करेंगे उसे, तब तक आपका व्यवसाय बढ़ेगा नहीं और आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो संस्कृत के स्टूडेंट बैंक में सफल माने निश्चित होते हैं, और आज हम उसी सफलता के सोपान पर हैं। मुख्य प्रबंधक पद पर आना आसान बात नहीं है, लेकिन हम हैं, बाबा की कृपा से हैं, और इसका पूरा श्रेय संस्कृत को ही जाती है। अभी आप बता रहे हैं सर, बाबा की नगरी देवघर की चर्चा आप कर रहे थे, तो 2 लाइन हम जानना चाहेंगे कि देवघर पहले वहाँ का नाम था कोई बाबा बैजनाथ धाम के नाम से, अब देवघर हो गया, तो नाम क्यों चेंज हो रहा है? नहीं, देवघर जो है ऐसा नहीं, देवताओं का घर है। वहाँ देखिए बहुत सारे देवताओं का मंदिर है। आपको याद होगा बैजनाथ धाम नाम पड़ने के पीछे जो है बहुत बड़ा ये था, हाँ, बहुत बड़ा कहानी है। तो वो बैजनाथ धाम था, और वहाँ पर क्या हुआ कि सती का हृदय जो है देवघर में, जब वो विष्णु भगवान मृत सती को लेकर के शिव जी तांडव कर रहे थे, तो धीरे धीरे वो काट रहे थे, तो हृदय जो है देवघर में गिरा है। तो देवघर में एक जगह हृदया कुंड है, तो हृदय कुंड नाम है उस जगह का। तो इस तरह से देवघर में बहुत सारे देवताओं का घर है, और सावन में सारे देवता वहाँ पर मनाते हैं, इसलिए उसे देवघर कहा गया। देवघर का जो है सरकार के इसमें जो लिखा गया है नाम,
तो वहाँ पर वो बैजनाथ धाम देवघर है, न सिर्फ देवघर या न सिर्फ बैजनाथ धाम, उसका नाम बैजनाथ धाम देवघर। जहाँ भी कभी देखें बी देवघर लिखाता है, तो वो बैजनाथ धाम देवघर के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। तो वो देवताओं का भी घर है और बैजनाथ धाम भी है। 12 ज्योतिर्लिंग में से बैजनाथ, बाबा बैजनाथ का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसी का शिवलिंग का स्थापना है वहाँ। बहुत अच्छे मतलब लोग वहाँ सावन में 1 महीना का मेला लगता है और ऐसे भी देखिए वहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं। तो देवघर का जो है बाबा बैजनाथ एक तरह से वहाँ के लोगों को मन में हरियाली पैदा कर देते हैं और लोगों का कल्याण भी बहुत करते हैं। वो कल्याण वाले हैं बाबा बैजनाथ। पूरे देश के लोग वहाँ पे सावन की महीने में पहुँचते हैं, पूरे देश दुनिया के लोग भी आते हैं। बिल्कुल, हम तो मधेपुरा में थे तो देखते थे नेपाल और त्रिवेणीगंज, नेपाल से लोग आते थे, उधर भूटान से आते हुए देखे हैं, उनकी भी गाड़ी भी देखे हैं वहाँ पर, प्लस जो है मॉरिशस की गाड़ी देखे हैं आते हुए। तो विश्व विदेश से भी लोग यहाँ बहुत आते हैं सावन के महीने में और दूसरे महीने में भी आते हैं। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, सर बता रहे थे, बाकी आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद।